पहलगाम आतंकी हमले के बाद उच्च स्तरीय बैठकें जारी। पीएम आवास पर हुई एक और हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल हुए शामिल। सीसीएस बैठक के बाद पीएम मोदी ने की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। मीटिंग के बाद पीएम ने की रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ अलग से बैठक। करीब 45 मिनट हुआ मंथन। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारत का डर। आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मलिक को दिया अतिरिक्त प्रभार। बनाया पीएम शहबाज शरीफ का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और आइए अब आगे बढ़ते हुए पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर फटाफट। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी। भारत पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों ने हॉटलाइन पर की बातचीत। पाकिस्तान को आगाह किया गया। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी है। बैसरन घाटी के रास्ते पर सुरक्षा बलों की तैनाती। पहलगाम बाजार में सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही है निगरानी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की सुरक्षा समीक्षा बैठक। कहा पड़ोस से पनप रहे आतंक की जड़ को नष्ट करने का संकल्प। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के परिजनों से मिले राहुल गांधी। शुभम के पिता ने कहा राहुल का आना हमारे लिए बड़ी सांत्वना। सख्त कदम की मांग को पहुंचाया आगे। शुभम को शहीद का दर्जा देने की मांग। शुभम की पत्नी ने राहुल गांधी से की अपील। शुभम के पिता के मुताबिक प्रियंका गांधी ने दिया भरोसा, सरकार से करेंगे बात। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने एबीपी न्यूज से कहा धर्म पूछकर हत्या, हमारी कश्मीरियत पर हमला। आतंकी हमले पर जताई गहरी चिंता। पहलगाम हमले के विरोध में आज मथुरा बंद। विश्व हिंदू परिषद ने की सभी बाजार बंद रखने की अपील। हिंदूवादी संगठनों का भी बंद को मिला समर्थन। पाकिस्तानी नागरिकों को पहलगाम हमले के बाद भारत छोड़ने का आदेश। 55 राजनयिकों और सहायक कर्मचारियों सहित 786 पाकिस्तानी नागरिकों ने छोड़ा भारत। पाकिस्तानी वीजा रखने वाले 8 भारतीय पाकिस्तान गए। एलटीवी वाले 151 पाकिस्तानी आए भारत। 24 अप्रैल से अब तक 25 राजनयिक सहित कुल 1465 भारतीय लौटे देश। 1.5 साल की पाकिस्तानी बच्ची को भारत में रहने की मिली इजाजत। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मां के साथ रह रही थी बच्ची। मानवीय आधार पर अधिकारियों ने लिया फैसला। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आज कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग से जांच की मांग। और अब आपको दिखाते हैं जाति जनगणना को लेकर हो रही बयानबाजी की खबरें। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। अगली जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा विपक्ष के शासित राज्यों में राजनीतिक कारणों से हुआ जाति आधारित सर्वेक्षण। केंद्र सरकार का जाति जनगणना कराने का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस और सहयोगी दलों ने सत्ता में रहते हुए हमेशा किया विरोध। विपक्ष में रहते हुए की राजनीति। राहुल गांधी ने जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया। टाइमलाइन की मांग की। कहा कि तेलंगाना इसके लिए मॉडल स्टेट। हम मुहैया कराएंगे बेहतर ब्लूप्रिंट। जाति जनगणना के फैसले पर लालू यादव ने कहा हमें जातिवादी कहने वाले लोगों को मिला कड़ा जवाब। महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ देश का पहला जातिगत सर्वे। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की जीत है। सामूहिक दबाव की वजह से बीजेपी सरकार को मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा। जाति जनगणना के फैसले का जेडीयू ने किया स्वागत। कहा इससे कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में होगी नई पहल। पीएम मोदी के नेतृत्व में लिया गया अहम सामाजिक फैसला। बीजेपी के सहयोगी दल टीडीपी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया। कहा है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की जरूरतों को करेगा पूरा। जाति जनगणना कराने के फैसले को मायावती ने बताया सही कदम। कहा बीएसपी इसकी लंबे समय से करती रही है मांग। उम्मीद है कि सरकार फैसले को समय से कराएगी पूरा। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द किया रशिया का दौरा। 9 मई को मॉस्को में आयोजित विक्ट्री डे परेड में होना था शामिल। क्रेमलिन ने दी पीएम मोदी का दौरा रद्द होने की जानकारी। पीएम मोदी का महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश का दौरा। राष्ट्र को बंदरगाह करेंगे समर्पित। अमरावती को 58,000 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की देंगे सौगात।
पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा, वेव सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। भारत के पहले वैश्विक ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा पर शरद पवार ने कहा, अगर वो एक साथ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर टिप्पणी करने का आज मौका नहीं है। आरएलडी के बड़े नेता वसीम राजा ने छोड़ी पार्टी, आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी करेंगे ज्वाइन। आरएलडी के स्टार प्रचारक रहे वसीम ने कहा, अब आरएलडी में किसान नौजवान विरोधी काम। पंजाब हरियाणा के बीच जल विवाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हरियाणा ले चुका अपने हिस्से का पानी, अब पंजाब हरियाणा को एक भी बूंद अतिरिक्त पानी नहीं देंगे। एसवाईएल मामले पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, ये पीने के पानी का है मुद्दा, अगर हरियाणा में कम होगा पानी तो प्रभावित होगी दिल्ली की पेयजल आपूर्ति। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 15 मिनट बुझाई गई लाइट्स, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का लखनऊ में असर दिखा, कैसरबाग और ऐशबाग के ईदगाह में लाइट बंद रखी गई। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन, किशनगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने बंद रखी बत्तियां, जमशेदपुर में भी अंधेरे में डूबे रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर, 15 मिनट तक बंद रखी लाइट्स। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ओवैसी के घर पर भी बंद रही लाइट्स, एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, विरोध के जरिए मोदी सरकार को दिया गया है संदेश, वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा ये कानून। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की मांग, मामले से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, मामले पर केंद्र और चुनाव आयोग को देना है जवाब। ग्रेटर नोएडा पहुंची यूपी के चीफ सेक्रेटरी, जेवर एयरपोर्ट के रनवे और टर्मिनल का निरीक्षण किया, अधूरे कार्यों को लेकर जताई नाराजगी, सभी कार्य तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और आइए अब आपको उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार। आज केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी केदारनाथ की पंचमुखी डोली, डोली के साथ बड़ी संख्या में चल रही तीर्थ पुरोहित और आम श्रद्धालु भी चल रहे हैं। कपाट बंद होने के बाद हर साल शीतकालीन गद्दी स्थल आते हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां पूरी, 2 मई की सुबह 7 बजे खुलने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के कपाट, मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों की तरफ से तैयारियां पूरी। कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ मंदिर पर की गई भव्य सजावट, बाबा केदार को फूलों से सजाया गया है, 108 क्विंटल फूलों से सजा बाबा का धाम। 6 महीने के लिए खुले गंगोत्री धाम के कपाट, कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री ने की मां गंगा की आराधना। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 6 महीने के लिए खुले, सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद, कपाट खुलने के मौके पर हजारों की संख्या में तीर्थ यात्रियों की भी मौजूदगी रही। गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की भी हुई शुरुआत, अब अगले 6 महीने तक धामों में आकर पूजा अर्चना और दर्शन कर सकेंगे तीर्थयात्री। चारधाम यात्रा शुरू होने पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा, चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। चारधाम यात्रा के पहले ही दिन उमड़ा तीर्थयात्रियों का हुजूम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद 17,222 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा के लिए प्रतिदिन बढ़ रहा पंजीकरण करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा, 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक 22,67,190 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के पंजीकरण की व्यवस्था, ऑफलाइन पंजीकरण के लिए बनाए गए 20 काउंटर, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग से काउंटर। चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ बढ़ने पर बनाया गया 3 लेयर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, प्लान ए के मुताबिक ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर प्लान बी और फिर प्लान सी एक्टिव होंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं खेल से जुड़ी हुई खबरें रफ्तार के साथ। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर होगी, शाम 7:30 बजे से जयपुर में मुकाबला होगा, मुंबई की टीम जीती तो प्लेऑफ से 1 कदम होगी। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में बेंगलुरु की टीम 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई है, कल रात जीत के साथ पंजाब की टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, तीसरे नंबर पर मुंबई का कब्जा है। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया, चेन्नई ने पंजाब को 191 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था, पंजाब ने 2 गेंद पहले मैच अपने नाम कर लिया। पंजाब से हार के बाद चेन्नई की टीम आईपीएल की प्लेऑफ की रेस से बाहर, चेन्नई की 10 मैच में 8वीं हार, तो वहीं पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब 4 में से 2 मैच जीतने हैं।